अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू थ्रेड्स एंड नीडल्स। आज मैं आपको सिखा रही हूँ प्लाज़ो पैंट की कटिंग। पहली वीडियो में जो मैंने आपको प्लाज़ो बनाना सिखाया था वो साइड की सिलाई लगाए बगैर था, और आज हम साइड की सिलाई लगा कर प्लाज़ो बनाना सीखेंगे। तो मैंने कपड़े को इस तरह से 4 लेयर्स में बिछाया है और इसको सेट कर लिया है। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेफ़े के लिए निशान लगाना है। तो नेफ़े के लिए मैं 2 इंच के मार्जिन पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब इन सारे पॉइंट्स को मैं स्केल से सीधा कर लूँगी। अब हमने यहाँ पे आसन की लेंथ के लिए निशान लगाना है। आसन की लेंथ के लिए मैं यहाँ से इसको मेजर कर रही हूँ और यहाँ पे 13 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। थर्टीन इंचेस पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से भी मैं स्केल रख के इन पॉइंट्स को सीधा कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 0.5 इंच का मार्जिन रख के एक सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो इक्वल हो जाए। अब हमने प्लाज़ो की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो प्लाज़ो की लेंथ के लिए मैं यहाँ से 36 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ और इसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखना है फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने आसन की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो आसन की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ से 11 इंचेस पे निशान लगाना है। ऊपर से भी आसन के लिए 11 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर 2.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जो कि हमारी गुलाई के लिए होगा। यहाँ से इस पॉइंट पे रख के और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और ऊपर से थोड़ी सी गुलाई देते हुए पॉइंट के साथ मिला देना है। इसके बाद अब हमने नीचे से फिटिंग का निशान लगाना है। ये लूज़ प्लाज़ो है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जितना लूज़ रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। अब हम ये स्केल ले रहे हैं। इस स्केल को हमने इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिलाना है और अपनी फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और अब निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गए हैं कंप्लीट। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग से पहले ही जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था इसको नेफे तक एक्सटेंड कर लेंगे हम। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर से मैंने बिल्कुल इसके साथ कटिंग करना है। नीचे से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन में कवर हो जाएगा। एक साइड की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पे जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से मैं थोड़ा सा कट करूँगी ताकि जो भी कपड़ा अनइक्वल है वो इक्वल हो जाए। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है। पहले एक साइड पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी साइड पे भी आसन को जोड़ लेना। ये हमारी दूसरी साइड की आसन की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। ये कपड़े को मैंने इस तरह से बिछाया है। अब मैं इसको खोलूँगी। ये कपड़ा मैंने इस तरह से खोल लिया। दूसरी साइड को भी इस तरह खोलेंगे और दोनों राइट साइड को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए कपड़े को सेट कर लेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले एक साइड की सिलाई लगाएंगे। और अब दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे।
दोनों साइड्स की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वहाँ से फोल्ड करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया। इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे और तकरीबन 1/2 इंच के बराबर इसको अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक साइड से कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। कट तक हमने फोल्ड करना है और तकरीबन 0.5 इंच तक हमने इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमने प्लाजो की फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है, तो नीचे से कपड़ा लेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे और जो निशान हमने लगाया हुआ है उस निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। आसन तक सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम डबल सिलाई कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए। अब हमने डबल करके इलास्टिक लेना है और इसकी लेंथ तकरीबन 12.5 इंचेस है। इलास्टिक के दोनों पॉइंट्स को इस तरह से पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह पक्का करके सिलाई लगानी है हमने, ताकि ये खुले ना। अब मैंने ये प्लाजो लिया, इसको इस तरह से खोलेंगे, सेट करेंगे और अब मैं वो इलास्टिक ले रही हूँ जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। यहाँ से इलास्टिक को सेंटर में रखेंगे। इसके तकरीबन 2 इंचेस के करीब हमने इसके अंदर मार्जिन रखा था, उतना ही हमने इसके अंदर फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ध्यान रहे कि सिलाई इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, कपड़े पे सिलाई लगानी है हमने। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। साथ साथ हम दूसरी तरफ से इलास्टिक को खींचते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। एक साइड से हमने अच्छी तरह से इलास्टिक को खींचते रहना है ताकि आपको इलास्टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमारी इलास्टिक की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तरह से हमने इसको रोटेट करते जाना है ताकि सारी चुनटें इक्वल हो जाएं। अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद अब हमने सेंटर में सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको सेट करेंगे और दोनों तरफ से खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से खींच के आपने सिलाई लगानी है। और ये हमारा प्लाजो तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।